दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में कल शाम को नामांकन का दौर खत्म हुआ, नामांकन का शोर भी खत्म हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ दौर खत्म हुआ है, शोर अभी जारी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि 15 सीटों पर आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन पार्टियों ने 15 सीटों पर अभी भी सस्पेंस जारी रखा है। और जिस प्रकार की उलझी हुई राजनीति जो है महाराष्ट्र में है, किसी एक दल की हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही तरफ, इंडिया और एनडीए दोनों ही तरफ जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जिससे अपने इंडिया गठबंधन को भी साथ लेकर चलना है, सहमति बनाए रखनी है और भाजपा सरकार से भी जो है भिड़ना है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार है, जिसको जो है गठबंधन की राजनीति रास आती ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में क्या समीकरण बदल सकती है? महाराष्ट्र में जो है खुद नेताओं ने दो जो है नामांकन दाखिल किए हैं कि कहीं पार्टी से उनका टिकट कट जाए तो वो बागी लड़ सकें। देखिए आप कैसी स्थिति बन गई। और इसी सस्पेंस के कारण आपको बता दें 288 सीटों के लिए 10,000 से भी ज़्यादा नामांकन दर्ज करवाए गए हैं। और इसका पूरा का पूरा कारण यही है क्योंकि पार्टियों ने अपनी स्थिति साफ नहीं की। दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था, जब नामांकन जो है जारी था, कि मंगलवार दोपहर तक ही मानकर चलिए आप, 3 बजे तक, शाम तक मान लीजिए, लास्ट टाइम था नामांकन का। तो उम्मीद ये थी कि सोमवार शाम तक या फिर मंगलवार सुबह तक सभी सीटों पर आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अभी तक भी जो है ऐसा नहीं हो पाया है आधिकारिक रूप से ऐलान। तो गठबंधन की राजनीतियों में अजीब सी कश्मकश बढ़ गई कि कहीं मेरा टिकट न कट जाए, कहीं मुझे जो है बाहर ना कर दिया जाए, दरकिनार न कर दिया जाए। तो बागी नामांकन भी खूब भरकर हुए हैं, पार्टियों से भी हुए हैं। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि महाराष्ट्र नामांकन में कितनी जो है उलझने हैं और उसका चुनावी समीकरण क्या बन रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। चलो करते हैं स्टार्ट और देखिए आप खबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी करीब 15 सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी तक 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए कांग्रेस, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और रंगकपा के शरद पवार गुट ने आधिकारिक तौर पर 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी अब तक 152 उम्मीदवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80, तो वहीं अजीत पवार के गुट रंगकपा ने 52 प्रत्याशी उतारे। इसमें वे सीटें भी शामिल हैं जो उन्होंने छोटे दलों को दी है। भाजपा ने 4 और शिवसेना ने 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर केवल पार्टियों की बात भी नहीं है, जो छोटी पार्टियां या जो एकाध कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा था लोकल जीत सकता है, तो वहाँ पर पार्टियों ने अपने टिकट जो खुद उनके पाले में थी उसको शेयर किया है, छोटे पार्टियों को दिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इतनी उलझा दी गई है राजनीति कि देश भर की निगाहें अब महाराष्ट्र चुनाव पर आकर टिक गई कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हुआ। क्योंकि पहले आप लोग सभी जानते हैं जो महाराष्ट्र में हुआ, 2 पार्टियां टूटी, अलग अलग चुनाव चिन्ह सिंबल के साथ फिर वो लड़ी। उसके बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने अपने पहले ही नए चुनाव चिन्ह और पार्टी के साथ जो ज़बरदस्त तरीके का जो है प्रदर्शन किया, और उसी के जो है आधार पर ये मानकर चला जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो प्रभावी हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा। लेकिन जिस प्रकार की टूटी फूटी गठबंधन भरी राजनीति चल रही है, तो क्या वो इस समीकरण को बदल सकती है जो लोकसभा चुनाव में बना था? ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर जो है बातचीत की जानी जरूरी है। और आपको बता दें कि 10,000 से ज़्यादा नामांकन हुए हैं। अब नवंबर में जो है उनको वापस ले जाने तक का समय है।
तो किन किन को जो आधिकारिक रूप से सीटें मिल पाएंगी, ये बड़ी कश्मकश है। पूरी खबर जो है आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विपक्षी खेमे में हफ्तों तक चली खींचतान के बाद भी अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसने कमोबेश मामला सुलझा लिया था, उसने भी सस्पेंस को बढ़ने दिया। कन्फ्यूजन की स्थिति के साथ साथ नेताओं के बागी बनने और निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। सबसे बड़ा मामला अजीत पवार की एनसीपी के नवाब मलिक का था, जिन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से 2 नामांकन दाखिल किए, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और दूसरा एनसीपी प्रत्याशी के तौर पर। पार्टी ने पर्चा दाखिल करने की समय सीमा से कुछ ही मिनट पहले उनका समर्थन किया। जी हाँ, यानी कि सबसे बड़े मुद्दे तो ये हो रहे हैं कि पार्टी से भी नामांकन हो रहा है और निर्दलीय से भी नामांकन हो रहा है। यानी कि खुद जो गठबंधन की राजनीति है, पार्टियां हैं, उनको विश्वास नहीं है कि उनकी पार्टी उनको जो है टिकट देगी या नहीं, इसलिए वहां से भी और निर्दलीय भी कि कहीं टिकट कट ना जाए। तो इस प्रकार की स्थिति जो है बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो बड़ी जो है मुश्किलों में फंसी है महाराष्ट्र की जो है सत्ता। कुछ नहीं पता किस खेमे में क्या हो जाए। जीतने के बाद नहीं पता विधायक कौन सी पार्टी का किस पार्टी में चला जाए। 2 पार्टियां टूटकर 4 पार्टियां बन गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा ही मुश्किल जो है वहां का सफर है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है 9 उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस ने सहमति भी दिखाई और समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसने जो है सभी सीटों पर खुद लड़ने का फैसला लिया। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में थोड़ी नरमी जो है समाजवादी पार्टी बरतेगी, वैसा भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी अपनी जो है 5 सीटों की डिमांड रखी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके ही एक नेता ने कहा कि वो 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी कि यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे जो है उलझी हुई स्थिति कांग्रेस पार्टी की बन गई। एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ चलना है, दूसरी तरफ बीजेपी जो आज के समय में जो है स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर उभर रही है, उसको भी टक्कर देनी है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है इतनी उलझने हैं जो नामांकन के बाद भी खत्म नहीं हो रही। नामांकन का जो है समय समाप्त हुआ है, लेकिन शोर अभी भी जारी है। कौन जो है नामांकन वापस लेगा, किस नामांकन को रखा जाएगा, निर्दलीयों को कौन इधर से उधर करेगा, बागी नेताओं को साथ जो है किस प्रकार क्या कुछ होगा, वो आने वाले आगे 2-3 दिन में जो है सबको पता चल ही जाएगा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।